अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वलीद नदीम टेक। मेरा नाम है वलीद और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ HTML की क्लास नंबर 23। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट में जो कंटेंट है या कोई वर्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वर्ड हम लेफ़्ट टू राइट मूव करवाना चाहते हैं वो किस तरह कर सकते हैं, और अगर हम कोई वर्ड या कंटेंट राइट टू लेफ़्ट मूव करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम लोग एक कैप्शन टैग के ऊपर भी बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने कैप्शन टैग की बात की थी फिगर के साथ, लेकिन आज हम कैप्शन की बात करेंगे एक टेबल के साथ। तो आज एक हम छोटा सा टेबल भी बनाएंगे और उसके साथ हम लोग उसका कैप्शन भी ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले HTML के टैग ओपन करूंगा। HTML के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी के टैग को ओपन करूंगा और नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पर बॉडी के टैग को क्लोज कर देता हूँ और सबसे लास्ट पे मैं HTML के टैग को क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं BDO टैग की, जिसका मतलब होता है बाय डायरेक्शन ओवरराइड। तो मैं यहाँ पर बॉडी के टैग के बाद BDO टैग को ओपन कर लेता हूँ और इसके बिल्कुल आगे मैं यहाँ पर BDO टैग को क्लोज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाता चलूँ कि हमारे पास जो BDO टैग है वो हमारे पास क्या काम करेगा। तो जो भी वर्ड हम इसमें लिखेंगे वो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें इसी की एब्रीविएशन लिखता हूँ, तो इसकी एब्रीविएशन है बाय डायरेक्शन ओवरराइड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्ड बाय डायरेक्शन ओवरराइड और अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो सेव करने के लिए मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और मैं इसको डी ड्राइव में सेव कर लेता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लास 23 का। और यहाँ पर .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .html में कन्वर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अभी हम चलते हैं डी ड्राइव में और देखते हैं कि ये हमें वेब ब्राउजर में किस तरह से शो होता है। तो यहाँ पर मैंने डी ड्राइव को ओपन कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास क्लास 23.html सेव हो चुकी है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आप लोग देख सकेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आया है। तो ये जो आउटपुट है बाय डायरेक्शन ओवरराइड, मतलब हमने जो वर्ड लिखा था वो हमें एज इट इज शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास BDO टैग का यूज करने से हमारे जो वर्ड्स हैं उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करता यही हूँ कि अपने वेब ब्राउजर को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से नजर आता रहे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वर्ड्स हमने नोटपैड में BDO टैग के साथ लिखे थे बाय डायरेक्शन ओवरराइड, वो हमारे पास एज इट इज शो हो रहे हैं। हालांकि इनकी डायरेक्शन हमारे पास चेंज होनी चाहिए थी। तो अभी हम इन वर्ड्स की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन करूंगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने BDO टैग को स्टार्ट किया है और इसमें हमने जो वर्ड लिखा है बाय डायरेक्शन ओवरराइड, अगर हम इसका आउटपुट जो है वो राइट टू लेफ्ट देखना चाहते हैं, मतलब ये वर्ड बिल्कुल हमें रिवर्स में शो हो, तो इसके लिए हमने BDO टैग में डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो यहाँ पर मैं BDO टैग में डायरेक्शन प्रॉपर्टी का यूज कर दूंगा और इसके लिए मैं लिखूंगा dir और यहाँ पर मैं इक्वल्स टू का साइन यूज करूंगा और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट कर लूंगा और इसमें मैं लिख दूंगा RTL और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर RTL का मतलब है राइट टू लेफ्ट। तो अभी हम जब इसका आउटपुट देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो है वो BDO टैग किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव प्रेस करूंगा और जब वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वर्ड हमने लिखा था वो हमारे पास बिल्कुल RTL मतलब राइट टू लेफ्ट शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ड्स थे वो टोटली उनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। मतलब जो वर्ड हमारे पास शुरू में था वो हमारे पास लास्ट में आ चुका है और जो हमारे पास लास्ट में था वो बिल्कुल हमारे पास शुरू में आ चुका है। और उनके स्पेलिंग्स भी आप लोग देख सकते हैं कि हर वर्ड की स्पेलिंग हमारे पास राइट टू लेफ्ट ही शो हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम इन वर्ड्स की डायरेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, मतलब अभी इन वर्ड्स की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास राइट टू लेफ्ट है और अगर हम इनकी डायरेक्शन को लेफ्ट टू राइट करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। हमने नोटपैड को ओपन करना है और नोटपैड को ओपन करने के बाद हमने जहां पर लिखा है RTL, इसकी जगह पे हम लिख देंगे LTR।
इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डायरेक्शन है वो अब हो जाएगी लेफ्ट टू राइट। और अब मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद सेव पे प्रेस करूंगा और जब वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो वर्ड जो हमारे पास बाय डायरेक्शन ओवर राइट था वो अपनी असल हालत में मतलब लेफ्ट टू राइट में हो चुका है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कैप्शन टैग की। और आज हम कैप्शन को यूज करेंगे टेबल के साथ। तो जल्दी से नोटपैड को ओपन करके एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं नोटपैड को ओपन करता हूँ और बॉडी के टैग के अंदर ही मैं यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर टेबल टैग को ओपन करूंगा और इसकी बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर मैं टेबल टैग को क्लोज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं अभी जल्दी से एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और अभी मैं टेबल के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लास नंबर 8 में टेबल के ऊपर डिस्कशन की हुई है। तो अगर आप लोगों ने मेरी क्लास नंबर 8 नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, मैं ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे रहा हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले टेबल के बॉर्डर्स क्रिएट कर लेता हूँ और बॉर्डर्स क्रिएट करने के लिए मैं टेबल टैग के अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 और इसकी बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में मैं टेबल रोज को क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम पहली रो बनाते हैं और उसके लिए मैं TR टैग का यूज करूंगा और इसकी बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पर TR टैग को क्लोज कर दूंगा। और अब टेबल का डाटा लिखने के लिए मैं यहाँ पर TR टैग के बाद जहाँ पर मैंने TR टैग को ओपन किया है इसमें मैं TD टैग बनाऊंगा मतलब टेबल डाटा का टैग बनाऊंगा और इसके बिल्कुल आगे मैं यहाँ पर TD टैग को मतलब टेबल डाटा टैग को क्लोज कर लेता हूँ। और इसकी बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में फिर से TD टैग को ओपन करूंगा मतलब टेबल डाटा टैग को ओपन करूंगा और इसके बिल्कुल सामने में यहाँ पर TD टैग को क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी मैंने जो पहले टेबल डाटा का टैग ओपन किया है इसमें फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ नेम और दूसरा जो टेबल डाटा का टैग मैंने ओपन किया है इसमें मैं लिख लेता हूँ एज। और अभी मैंने करना ये है कि जहां पर मैंने टेबल रो टैग को ओपन किया है और जहां पर मैंने टेबल रो टैग को क्लोज किया है वहां तक मैं इसका पूरा कोड कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद जहां पर मैंने टेबल रो टैग को क्लोज किया है इसकी बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर सिर्फ मैंने एक दो छोटी सी चेंजेस करनी है, वो ये कि जहां पर मैंने TD मतलब टेबल डाटा का टैग ओपन किया है इसमें जो मैंने फर्स्ट नेम दिया है इधर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ अली और दूसरा जहां पर मैंने एज लिखा हुआ है यहाँ पर मैं चेंज करके इसको लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 32। और यहाँ पर अब मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और जब वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा टेबल क्रिएट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आप में से वो लोग जिनको ये टेबल बनाना समझ नहीं आया कि ये टेबल किस तरह से क्रिएट हुआ है तो वो क्लास नंबर 8 को लाजमी से देख लीजिएगा क्योंकि उस क्लास में हमने सिर्फ टेबल के ऊपर ही डिस्कशन की है। सो अभी जो हमने टेबल क्रिएट किया है हम इसको एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, मतलब इसको एक अच्छा सा कैप्शन दे देते हैं। तो कैप्शन देने के लिए मैं कैप्शन टैग को यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूं और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहां पर टेबल टैग को ओपन किया है इसकी बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पर कैप्शन टैग को ओपन करूंगा और इसके बिल्कुल आगे में यहाँ पर कैप्शन टैग को क्लोज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं टेबल को कैप्शन दे देता हूँ और कैप्शन देने के लिए मैं यहाँ पर कैप्शन टैग के बाद लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स। और ये लिखने के बाद मैं अभी फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करके जब मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल का जो कैप्शन है इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स वो हमारे पास टेबल के टॉप पे शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि जब भी आप लोग टेबल को कैप्शन देंगे वो हमेशा टेबल के साथ रहेगा, चाहे फिर आप लोग टेबल की अलाइनमेंट कहीं भी सेट कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट पे करें, बॉटम पे करें, राइट पे करें या टॉप पे करें, अलाइनमेंट जहाँ भी रखें उसकी कैप्शन हमेशा टेबल के साथ साथ ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम अपने टेबल को बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं नोटपैड को ओपन करूंगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहां पर BDO टैग को क्लोज किया है इसकी बिल्कुल नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर BR टैग का यूज करूंगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पर BR टैग का यूज करूंगा और एक बार फिर से मैं यहाँ पर BR टैग का यूज करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने 3 लाइन्स को स्किप कर दिया है। अब हमारा जो टेबल है वो हमें 3 लाइन्स स्किप होकर ही शो होगा। तो अभी हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं। तो सेव करने के लिए मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और जब वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टेबल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हमारी थी आज की क्लास यहाँ तक ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और ये है हमारे पास आज की क्लास का पूरा कोड। और इसके अलावा अगर आप लोगों का आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अब हम किसी और वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।